नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल रोहित धीमान मैथ्स पर। दोस्तों, आज की यह जो क्लास है वो होने वाली है कक्षा 12 एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के लिए, जिसमें आप पढ़ने वाले हैं आज चैप्टर नंबर 3 को, जो है परमाणु सिद्धांत। जो आधुनिक है और जो प्राचीन है उन दोनों के बारे में, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है और आधुनिक परमाणु सिद्धांत क्या है। इससे पहले वाली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 को कर लिया है। ये आज की जो क्लास है ये आज का लेक्चर 7 है। लेक्चर 6 तक हमने कर लिए हैं। लेक्चर 6 में आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है, जो है रासायनिक संयोग के नियम। उसमें आपने रासायनिक संयोग के 5 नियमों के बारे में डिटेल से विद एग्जाम्पल जाना है। मुझे उम्मीद है कि आपने वह जो लेक्चर है वो रेडी कर लिया होगा। उसमें जो मैंने लिखवाया है वो नोट डाउन कर लिया होगा, या पीडीएफ आपने डाउनलोड करके उस काम को एक बार रिवाइज कर लिया होगा। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। और इसमें हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 का जो मेन टॉपिक है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और आधुनिक परमाणु सिद्धांत। डिटेल से पढ़ेंगे और उनकी कमियां भी जानेंगे, कौन कौन सी कमियां रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है हमारा चैप्टर 3, परमाणु सिद्धांत की आधुनिक एवं प्राचीन अवधारणाएं। अब जो प्राचीन अवधारणा है वो दी थी जॉन डाल्टन ने, और इस परमाणु सिद्धांत को उन्हीं के नाम पर डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा गया। यह परमाणु सिद्धांत उन्होंने सन 1808 ईस्वी में दिया था। अब ये है क्या, ये समझते हैं डिटेल से। देखिए, इसके कई बिंदु हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, यानी हम कह सकते हैं कि इसको कई बिंदुओं द्वारा हम समझेंगे। जिनमें पहला है कि सभी द्रव्य बहुत ही सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम परमाणु कहते हैं। सभी द्रव्य बहुत से छोटे छोटे कणों से, सूक्ष्मतम कणों से, ऐसे कणों से जिनको विभाजित नहीं किया जा सकता, उन कणों से मिलकर बने होते हैं, और इस छोटे से कण को हम परमाणु कहते हैं। दूसरा बिंदु है कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, जिसे रासायनिक अभिक्रिया में न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तीसरा बिंदु है, दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। कोई एक तत्व है आपके पास, सपोज दैट आपके पास कार्बन है, तो कार्बन के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान ही होंगे। चौथा बिंदु है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होंगे। यानी अगर आप अलग अलग तत्वों के परमाणु ले रहे हो तो उनके द्रव्यमान भी अलग अलग ही होंगे और रासायनिक गुणधर्म भी अलग अलग ही होंगे। पांचवा बिंदु है, दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोग से यौगिक बनते हैं। समझिए, इसको उदाहरण से समझाता हूँ। लाइक एज आपने यहाँ पर 2 अणु लिए हैं हाइड्रोजन के, सॉरी 2 परमाणु आपने हाइड्रोजन के ले लिए हैं। 2 दूनी 4 परमाणु लिए हैं आपने यहाँ, और 2 परमाणु आपने ऑक्सीजन के ले लिए। तो आप यहाँ एक नया यौगिक पाएंगे, जल। ठीक है, तो जब भी हम 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोग कराएंगे तो हमें यौगिक प्राप्त होंगे। अब यहाँ हमने किस अनुपात में संयोग करवाया है? 4:32 या कहे 1:8 में। ठीक है,
4 परमाणु हमने लिए हैं हाइड्रोजन के और 2 परमाणु लिए हैं ऑक्सीजन के। इनका भार हो गया 2 दूनी 4 और इनका भार हो गया 16 दूनी 32 और कटाकर हम लाए हैं 1:8। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम्पल आपके लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। अगला बिंदु देखते हैं, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। तो ये था परमाणु सिद्धांत डाल्टन द्वारा दिया गया, जिसको हम प्राचीन परमाणु सिद्धांत भी कहते हैं। अब हम इसकी कमियों के बारे में जानेंगे कि क्या क्या कमियां रही हैं इस परमाणु सिद्धांत की। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियां जानते हैं। नंबर 1, एक ही तत्व के परमाणुओं के द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, इसकी व्याख्या यह सिद्धांत नहीं कर पाया। यानी इस सिद्धांत ने केवल इतना तो बता दिया कि एक ही तत्व के जो अलग अलग परमाणु हैं उनके द्रव्यमान भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन ऐसी व्याख्या यह नहीं कर पाया कि एक ही तत्व के परमाणुओं के द्रव्यमान भिन्न भिन्न भी होंगे। दूसरी कमी है, परमाणु आपस में संयोग करके अणु बनाते हैं। अब वे अणु बनाते क्यों हैं, इसकी व्याख्या यह सिद्धांत नहीं कर पाया। तीसरी कमी यह है कि यह जो सिद्धांत है वो परमाणु तथा अणु में अंतर नहीं कर पाया। चौथी कमी देखते हैं, चौथी कमी इसकी क्या रही। यह सिद्धांत गैलुसाक के नियम की व्याख्या कर पाने में असमर्थ रहा। गैलुसाक के नियम की व्याख्या यह नहीं कर पाया। पांचवी कमी है, हीरा, चारकोल व ग्रेफाइट ये तीनों कार्बन परमाणुओं से ही बने होते हैं, परंतु इनके गुणों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत समझा पाने में असफल रहा। क्योंकि डाल्टन के जो परमाणु सिद्धांत है उसके अनुसार तो एक ही तत्व के अलग अलग परमाणुओं के सभी रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, लेकिन यहाँ हीरा, चारकोल और ग्रेफाइट तीनों कार्बन के ही परमाणुओं से बने हैं, तो तीनों के रासायनिक गुणधर्म समान होने चाहिए थे, लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्मों में भारी अंतर होता है, तो इसकी व्याख्या यह नहीं कर पाया। छठी जो इसकी कमी रही है वो यह है कि यह सिद्धांत परमाणुओं के बीच बंधन बल की स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पाया। तो ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कुछ कमियां हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अब हम पढ़ेंगे आधुनिक परमाणुवाद या आधुनिक परमाणु सिद्धांत। अब समझते हैं कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत क्या है। देखिए, जो प्राचीन परमाणु सिद्धांत है उसमें हमें बताया गया था कि उसमें परमाणु होता है और परमाणु सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है जिसको अन्य भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन आधुनिक जो परमाणुवाद है उसने बताया कि परमाणु भी 3 कणों में विभाजित किया जा सकता है, मौलिक कणों में विभाजित किया जा सकता है। अब जैसे यहाँ मैं एक संरचना बना रहा हूँ, ये परमाणु की संरचना इस आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार बताई गई, जिसमें बताया गया कि ये जो परमाणु है इसके 3 भाग हैं। नंबर 1, इसमें नाभिक होता है और इसमें मूल कण होते हैं। मूल कण 3 प्रकार के होते हैं इसमें। पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। ये दोनों ही कण नाभिक के अंदर पाए जाते हैं और इनको हम
न्यूक्लियॉन भी कहते हैं, न्यूक्लियॉन। ठीक है, तो ये है आधुनिक परमाणु सिद्धांत। इसमें जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है वे इस नाभिक के अंदर और इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, इन कक्षाओं में बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसका जो स्टेटमेंट है वो किस तरह से देना है उसके बारे में हम समझते हैं। नंबर 1, परमाणु विभाज्य है, विभाज्य है जिसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन आदि मौलिक कणों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, और भी कण होते हैं लेकिन इसके जो मूल कण हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं। दूसरा इसका बिंदु है दूसरा है कि एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान समान नहीं होता है। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके परमाणुओं के द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें क्लोरीन की। क्लोरीन के कुछ परमाणुओं का जो द्रव्यमान होता है वह 35 होता है, वह कुछ का 37 होता है तथा कुछ का 38 होता है। तीसरा बिंदु है इसका विभिन्न तत्वों के द्रव्यमान समान भी हो सकते हैं। जैसे कैल्शियम तथा आर्गन, इन दोनों का द्रव्यमान समान ही है और दोनों का द्रव्यमान 40 ही है। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया इस बिंदु के लिए। चौथा बिंदु है इसमें किसी सीमा तक परमाणु का अस्तित्व भी मिटाया जा सकता है। और जो प्राचीन परमाणु सिद्धांत है जो डाल्टन ने दिया था, डाल्टन ने कहा था कि किसी भी परमाणु को वेनिश नहीं किया जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता, उसका अस्तित्व समाप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन आधुनिक जो परमाणु सिद्धांत है वो उसका खंडन करता है और कहता है कि किसी सीमा तक परमाणु का अस्तित्व मिटाया भी जा सकता है। अब पांचवा इसका बिंदु है कि यौगिकों के जो परमाणु हैं वो सदा छोटी छोटी पूर्ण संख्या में संयोग नहीं करते। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कहना है कि यौगिकों के जो परमाणु हैं वो सदा छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। तो ऐसा नहीं है। जो आधुनिक परमाणु सिद्धांत है वो उसका खंडन करता है। और उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ, जैसे स्टार्च के लिए हम इसका सूत्र लिखते हैं C के यानी कार्बन के 216 और हाइड्रोजन के 283
और ऑक्सीजन के 144 परमाणु मिलकर इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर ये संख्या छोटी नहीं है, काफ़ी बड़ी संख्या ये है। तो ये था आधुनिक परमाणुवाद, या इसी को हम कह सकते हैं आधुनिक परमाणु सिद्धांत। आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की यह 7वीं क्लास थी और 7 टॉपिक इसमें मैं आपको करवा चुका हूँ। हालांकि पूरा सिलेबस मैं आपको नहीं करवा रहा, यानी पूरा चैप्टर डिटेल से आपको नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए अब समय काफ़ी कम बचा है। इसलिए मैं हर एक चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहती है बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने की, उन टॉपिक्स को मैं अटेम्प्ट करके आपको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। आपसे उम्मीद है कि आप इन्हें समझ और सीख रहे होंगे। इस लेक्चर की जो PDF फाइल है इस नोट्स की, वो आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसके बाद आपके जो भी सवाल हैं, जो भी डाउट हैं, अगर आप उनको पूछना चाहते हैं तो आप उनको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। PDF नोट की बात करें तो PDF नोट अभी बिल्कुल निःशुल्क हैं, इसके लिए कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए व्यूवर हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो पुराने व्यूवर्स देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और कमेंट में बताना न भूलें कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट डे रात 8 बजे आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।